अच्छा है कि तुमने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया। मोहब्बत नाम से भी वहशत होती है मुझे। दिल करता है इसे किसी दरिया में बहा दूं, ताकि कोई किसी से मोहब्बत ना कर सके। इस लफ्ज की तौहीन तुमने खुद की है। मामा मैं सोबिया की तरफ जा रहा हूँ, फिर वहां से हम बाय कार निकल जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओए हाँ, तुम्हारे मजनू साहब की कॉल आ रही है, अपना फोन अपने पास रखा करो। उफ अशर, क्या हो गया आपको? चैन क्यों नहीं है? शाम को तो आ रहे हैं ना आप लोग। आप फिक्र मत करें, अम्मी अब्बा को मेरी खुशी बहुत अजीज है। अभी भी आपकी खातिरदारी के लिए मार्केट से सामान लेने गए हुए हैं। अच्छा हो जाऊंगी अच्छा सा तैयार, ठीक है? अब बस मुझे काम करने दे, वरना अम्मी से बहुत डांट पड़ेगी। अब मुझे उस मुहावरे का सही मतलब समझ में आ रहा है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। फाशी, अशर के चक्कर में सारे कबाब जल गए। एक बार एक चूंटी को हाथी का रिश्ता आता। चूंटी के घर वाले मना करते थे। पूछे क्यों? क्यों? वो कहते हैं लड़के के दांत बाहर हैं। हदीद, वैसे तुम इतने मजेदार लतीफे कहाँ से लेकर आते हो? मुझे बस आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी है ना, ये लतीफे ढूंढना ये तो मामूली सी बात। अब देखें, शोभी का बस नहीं चलता कि वो 1 मिनट के लिए भी तुम्हें छोड़े। जैसे ही तुम लोगों के जाने का प्रोग्राम सुना उसने, बस अब उसकी बेचैनी देख लो कैसी। डैडी। हाँ क्यों, तैयार हो गई ना तुम? भाई 1 घंटा रह गया तुम लोगों के जाने में। डैडी मेरा जाना मुश्किल लग रहा है। ये कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही? डैडी नहीं, मैं शोभी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। कब से बेड पर बैठा रो रहा है। अरे सोबिया कोई बात नहीं, हम बहला लेंगे उसे। नहीं मम्मी, मैं उसे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। डैडी अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम शोभी को यहाँ ले आओ, मैं उसे मना लूंगा। जाओ जाओ बुला लो। तो अब्बा दानिया, तुमने तो मुझे डरा ही दी है। दानिया तुम कभी अब अशर के सामने ना ऐसे बैठ जाना, वरना मसला हो जाएगा। मैं तुमसे ये कहने आई थी आशी कि अहमर को कॉल करके शाम को बुला लो, जरा आके अशर से भी मिल ले, तसल्ली हो जाएगी ना हमारी। जी अम्मी। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो कोई जेल से निकला हुआ डाकू है जो हर किसी को बुला रही है तसल्ली करने। और भाई तुम तो अपना मुंह उदा करके बैठो, मुझे तो घबराहट हो रही है। आशी अभी कॉल करके अहमर को इनवाइट कर लो। जी अम्मी। दानिया, तुम्हें कंफर्म पता है ना कि आज हदीद और सोबिया जा रहे हैं? हाँ, अशर को तो बहुत अफसोस था कि हदीद नहीं आ रहा। ओके। शोभी चलो, और जैसा समझाया वैसा करना है बिल्कुल, ठीक है? करूंगा। चलो। वो देखो रोता हुआ आ गया। ओ मेरा छोटा शहजादा। देखो बेटा, अभी हम चलेंगे और मैं तुम्हें नए नए गेम्स लेकर दूंगा, और फिर नेक्स्ट वीक हम जाएंगे दुबई, मजे मजे की जगहें घूमेंगे। तुमने तो बताया था मुझे। प्रॉमिस डैडी। पक्का प्रॉमिस, हम जाएंगे। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी जाएंगे और नए गेम्स खरीदेंगे, ठीक है? शाबाश शाबाश। लतीफ भाई, आप और सोबिया बाजी दोनों हमारे साथ चलिएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ भाई, मैं जरूर चलूंगा शोभी के साथ, पक्का वादा। डन। अरे जाओ ना, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके जाएगा। ओके भागो। देखा, बहल गया। बस इतनी सी बात थी, सोबिया परेशान होगी। बैठो बेटा। भाई ये हमें बड़े मजे मजे के लतीफे सुना रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है। सुनो। हाँ बेटा। भूल जा
सर का दर्द कुछ कम हुआ बेटा? तुमने काम का बोझ कुछ ज्यादा ही ले लिया अपने सर पे। काम का बोझ जिस्म को थका देता है और ला हासिल ख्वाहिश रूह को। तो बेटा जी, ला हासिल ख्वाहिश के गम में जलने के बजाय अल्लाह ताला ने जो दिया है ना तुम्हें, उस पर शुक्र अदा करो। और क्या फायदा ऐसी चीजें हासिल करने का जिनके खो जाने का डर रहता हो हर वक्त। ये आशी क्यों कॉल कर रही है? तुम उन लोगों में से हो जिन्हें खुशियां पुकारती हैं और वो इग्नोर कर देते हैं। हेलो, आपा अब आ भी जाएं, रास्ते से केक भी लेना है अभी। अशर, तुमने तो मेरे हाथ पांव फुला दिए। कितने सालों बाद साड़ी बांधी है, अब थोड़ा संभालने में मसला तो हो रहा था ना। माशाल्लाह। अरे बहन जी, शादी दूसरे वाले हॉल में हो रही है। वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हैं आपा साड़ी में, सब लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। चलो, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। और ये शकूर और शर्मीली कहाँ रह गए? और वैसे ये शकूर और शर्मीली किस खुशी में जा रहे हैं हमारे साथ? उसे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, बहुत शौक से जा रही है वो हमारे साथ। आपा, क्या लग रही है आप? हाय सदके। तुम लोग कहीं और जा रहे हो क्या? अल्लाह असा साहब, आप तो ना अपनी शादी की खुशी में ना भुलक्कड़ हो गए हैं। हम दोनों ना आप लोगों के साथ ही जा रहे हैं। चलो आ जा। चले? मेरी समझ से बाहर है। रिश्ता दानिया का आ रहा है तो मेरा जाना वहां क्या जरूरी है? भाई तुम उनके होने वाले दामाद हो और तुम्हारा इतना ऊंचा स्टेटस है, लड़के वालों के सामने आशी की घर वालों की शो बन जाएगी। और मेरी बात सुनो, मुंह ठीक करो अपना, वहां जाकर हंसी मजाक करना मुंह बना के ना बैठे रहना। आप एक काम करें, एक पेपर लें और उस पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखकर मुझे दे दें। ये भी बता दीजिएगा कि लड़के से मजाक करना या घर वालों से। अहमद, तुम बिल्कुल उस तरह बिहेव कर रहे हो जिस तरह बचपन में मैं तुम्हें स्कूल भेजती थी। मैं जा रहा हूं अम्मी। मुझसे पूछो अहमद, कैसे अपनी खुशियों की कातिल को इस घर में बर्दाश्त कर रही हूं। एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाल सकती। नफरत है मुझे इन दोनों से, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इसे कहते हैं बेबसी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मामा। बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकले। आहों में डूबा दिल ये हमारा, कोई ना किनारा, लाज सहारा मैं ढूंढूं कहाँ। सारी खुदाई देगी दुहाई, हाँ खुद गवाही देगा ये सारा जहां। काश मैं तुम्हें जान से मार सकता हदीद। रिश्ता मेरा आ रहा है और तुम ऐसे तैयार हो रही हो
जैसे अमर तुम्हें पहली दफा देखने आ रहा हो। दानिया, अगर तुम इस हुलिये में भी अशर के सामने चली जाओ ना, तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वही मोहब्बत होगी। लेकिन अमर की मोहब्बत हासिल करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। आशी, तुम उदास क्यों होती हो? तुम देखना, शादी के बाद खुद ब खुद अहमद की फीलिंग्स तुम्हारे लिए बदल जाएंगी। तुम अपने ऊपर भरोसा रखो ना। अच्छा ठीक है, अब मैं जाकर अम्मी को देख लूं कि वो अभी तक किचन में ही है या रेडी होने भी गई हैं कि नहीं। हाँ प्लीज देखो, मैं अगर गुस्से से बोल रही हूँ तो कह रही हूँ बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, लेकिन मुझे अम्मी के 5 मिनट पे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा मैं देखती हूँ। वो बाल भी बनाने, अभी इतना काम है। शाम कहाँ चले गए? शाम, शाम, अरे इधर भी नहीं है। कहाँ हो सकते हैं? ओह, तो अपनी लाडली बहन साहिबा के साथ बैठे। अल्लाह जाने क्या खोल के पिला दिया इस बहन ने। कुछ याद ही नहीं है इन्हें। ये भी भूल गए कि माँ बेटे ने कैसे खून के आंसू रुलाया पूरे खानदान को। मेरा बेटा आंसुओं में डूब गया और ये इतने खुश बैठे हुए। शाम, कमाल है, बहुत मसरूफ हैं आप। लगता है सारे कामकाज भूल चुके हैं। अहमद, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे। तुम्हारा ऑर्डर था तो कैसे ना आता। लेकिन चेहरे की बेजारी और ये जबरदस्ती की मुस्कुराहट तो कोई और ही कहानी बता रही है। पता नहीं दिल में तुमने क्या वहम पाले हुए। नेगेटिव क्यों सोचती हो? क्या कहूँ, जो तुम महसूस करवाते हो बस उसी का इजहार कर देती हूँ। खैर, अंदर तो चलो ना, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई बड़ी खुशी और तकलीफ महसूस हुई तुम्हारे आने से। आशी, भाई चाय वगैरह लेके आओ हमारे बेटे के लिए। अंकल चाय भी नहीं पीऊंगा, मेहमान आ जाए फिर। चलो सुनो, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही प्यारी, माशाल्लाह। अशर से ज्यादा तो उसकी आपा के लिए तैयार हो रही हूँ। उनको इम्प्रेस करना ज्यादा जरूरी है ना। तुम बताओ, तुम्हारे खास मेहमान आए कि नहीं? मुलाकात हो गई? उसका तो तुम पूछो ही मत, नजर भर कर देखा भी नहीं मुझे। अगर तुम अभी उससे पूछ लो ना कि मैंने किस कलर के कपड़े पहने हैं
तो बेचारा हवलनक होकर तुम्हें देखेगा। हशी, तुम भी तो प्रैक्टिकल होके नहीं देख रही ना। तुम दोनों ने आपस में शादी एक दूसरे के साथ दुख बांटने के लिए की है, कोई मोहब्बत की शादी तो नहीं है ना। तुम अहमर को थोड़ा टाइम दो, खुद भी थोड़ा टाइम लो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लगता है वो लोग आ गए हैं। मैं जा रही हूँ देखने, और फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगी और तुम यहाँ ही बैठी रहो, ठीक है? फिर मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तुम तो सारी चीजें बहुत अच्छी सेलेक्ट करती हो ना। अपने भाई की खातिर इशरत का ये रवैया तुम्हें सहना पड़ रहा है। उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मान रही होगी। नहीं हशाम भाई, मैंने भाभी के रवैये का बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, बल्कि अपने बच्चों के दुख और आंसुओं को देखना और सहना एक माँ के लिए बहुत अजियतनाक होता है। वो इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल सकती हैं? हाँ, बस इसी वजह से मैं इशरत को कुछ नहीं कह पाता। लेकिन तकलीफ बहुत होती है कि जिनका कसूर है वो ऐश कर रहे हैं और तुमको बेकसूर संसार किया जा रहा है। अरे हशाम भाई, छोड़े ना ये सब बातें। अब 2 दिन बाद तो शादी है, इतने सारे इंतजामात करने हैं, और आज ढोलकी भी तो रखी हुई है। हाय, इतने सारे मेहमानों ने आना है। मैं जरा जाके किचन में खाने के इंतजामात देख लूं। मेरी आधी खुशी तो इस बुशरा ने आकर खत्म कर दी। कसम खुदा की मेरा खून खौलने लगता है उसकी शक्ल देखते ही। सरा बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे ये औरत। आपकी बेटी को तो हम अपनी हथेली का छाला बना के रखेंगे। मेरा भाई बहुत मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला है। इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हशाम भाई के लिए बिरयानी बना रही हूँ। कोई जरूरत नहीं आपको बिरयानी बनाने की, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया बाहर से, थोड़ी देर में डिलीवर हो जाएगी। आप ऐसा करें, आप जाइए ना, अपने भाई के साथ गपशप करें। भूल जा